लाटरी विमल की सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम छोटी सी वार्तालाप करेंगे कि संवेदना क्या होती है। संवेदनशील क्या प्राणी कैसे होते हैं, इमोशंस क्या होती हैं। एक बहन ने, एक क्या अनेक बहनें ऐसा करती हैं, बट हमारे सामने जो एक स्टोरी अभी चल रही है, गर्मा गर्म मतलब वर्तमान में ज्वलंत स्टोरी एक चल रही है, एक बहन की चल रही है। काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं उसके ऊपर, और बहन की भी लगातार तपाक 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 से उसके ऊपर जवाब आते रहते हैं, और हम जैसे ही समय मिलता है हम बनाते भी रहते हैं। तो बहन ने शुरू से ही, बचपन से ही उसकी आदत भी थी चुगली चागली करने की, और लेकिन अब जैसा स्वभाव था उसने कर भी दिखाया, क्योंकि कहते हैं कि मूल स्वभाव कभी जाता नहीं है, जाता है। बुद्धि के ऊपर एक विवेक भी होता है। अगर आप विवेक से काम लो और थोड़ा सा प्रयास करो और थोड़ा सा अपना मेडिटेशंस वगैरह करो तो चला भी जाता है, कोशिश करो तो। लेकिन जब ठान ही रखी हो तो वो नहीं जाता। तो आपका स्वभाव तो पता नहीं ससुराल वाले भी कैसे साथ दे देते हैं, किस प्रकार के ससुराल वाले होते हैं। फिर कहते हैं कि ससुराल वाले, मेरी तो नंद न्यू है, देवर न्यू है, मेरा देवर न्यू बोला, मेरा जेठ न्यू बोला, मेरा पति यूँ बोला, और किस प्रकार से इस तरह का साथ दे देते हैं, ये भी समझ से बाहर है। खैर जो भी है, संवेदन हम सोचते हैं कि संवेदना क्या होती है, भाई और बहन की संवेदना क्या होती है। एक कवि इन संवेदनाओं को किस प्रकार से पिरो देता है, किस प्रकार से पिरोता है, एक सामान्य आदमी नहीं देता। क्योंकि एक सामान्य और एक कवि में, एक विशेष आदमी में, साहित्यकार में यही अंतर होता है कि एक सामान्य आदमी बहुत बड़ी चीज को भी ऐसे ही उतार देता है, और एक साहित्यकार में यही अंतर होता है कि छोटी सी चीज को भी एक विशेष रूप से देखता है, उसको संवेदित बना देता है और समाज को सौंप देता है। तो उन ये बहनें, मतलब उस बहन ने तो ये सोचा था, शुरू से ही कहती थी मेरे पाटड़े पे मत आना, मेरे मैं भात नहीं भरवाऊंगी, यूँ नहीं भरूंगी। लेकिन उसके जीभ पे सरस्वती बैठी थी, उसने काम ही ऐसा कर दिया कि मेरी माँ का पैसा माँ को भी लेगी, और माँ की दुर्गति भी कर दी, माँ का सब कुछ भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। अब वीडियो में आप सुन सकते हो, कई वीडियो डल भी चुकी हैं और आगे डलती भी रहेंगी, क्योंकि वो ऐसा काम कर भी रही है। अब अपने भाइयों से का तो उसने कर ही कर दिया, अब अपने मतलब और रिश्तेदारों के बुआ बाबा की लड़कियों को लेके घूमती फिरती रहती है, कभी मेले में, कभी इस तरह से जाती रहती है। आओ एनीवे, कुछ भी करती रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा काम है सामाजिक बातों को समाज के आगे पहुंचाना, प्रसारित करना। कोई बात नहीं। अब संवेदना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कभी संवेदना करता है, भाई बहन के रिश्ते को भी किस प्रकार से जोड़ देता है, कैसे बना देता है, तो इन पंक्तियों के द्वारा हम बताते हैं किस प्रकार से। तो कहता है, कित्ते आई हल्दी, यो कित्ते आया जीरा, यो कित्ते आया हे तेरी माँ का जाया बीरा, यो कित्ते आया हे तेरी माँ का जाया बीरा। रोहतक ते आई हल्दी, दिल्ली ते आया जीरा, रोहतक ते आई हल्दी, दिल्ली ते आया जीरा। जिस भी गांव की वो बहन हो, जिसके साथ शादी हो रही हो, फलाने गांव ते जो भी है, उड़े ते आया हे मेरी माँ का जाया बीरा, उड़े ते आया हे मेरी माँ का जाया बीरा। यो क्या मैं आई हल्दी, यो क्या मैं आया जीरा, या क्या मैं आई हल्दी, यो क्या मैं आया जीरा, यो क्या मैं आया हे तेरी माँ का जाया बीरा, यो क्या मैं आया हे तेरी माँ का जाया बीरा। पैकेट में आई हल्दी, पैकेट में आया जीरा, पैकेट में आई हल्दी, पैकेट में आया जीरा। लारी में आया हे मेरी माँ का जाया बीरा, लारी में आया हे मेरी माँ का जाया बीरा। यो क्या मैं चाहिए हल्दी, यो क्या मैं चाहिए जीरा, या क्या मैं चाहिए हल्दी, यो क्या मैं चाहिए जीरा, यो क्या मैं चाहिए हे तेरी माँ का जाया बीरा, यो क्या मैं चाहिए हे तेरी माँ का जाया बीरा।
सब्जी में चाहिए हल्दी, तड़के में चाहिए जीरा। सब्जी में चाहिए हल्दी, तड़के में चाहिए जीरा। पटड़े पे चाहिए है मेरी माँ का जाया बीरा। पटड़े पे चाहिए है मेरी माँ का जाया बीरा। यो के कर हल्दी, या के कर जीरा। यो के कर हल्दी, यो के कर जीरा। यो के कर हे तेरी माँ का जाया बीरा। यो के कर हे तेरी माँ का जाया बीरा। या रंग ल्यावे हल्दी, स्वाद ल्यावे जीरा। यो रंग ल्यावे हल्दी, स्वाद ल्यावे जीरा। पटड़े पे बरसे हे मेरी माँ का जाया बीरा। पटड़े पे बरसे हे मेरी माँ का जाया बीरा। या खिंड गई हल्दी, बिखर गया जीरा। क्योंकि रूसामनी तो चलती है। या खिंड गई हल्दी, बिखर गया जीरा। यो रूस गया है तेरी माँ का जाया बीरा। यो रूस गया है तेरी माँ का जाया बीरा। समेट लूंगी हल्दी, मैं चुग लूंगी जीरा। समेट लूंगी हल्दी, मैं चुग लूंगी जीरा। मनाए लूंगी है मेरी माँ का जाया बीरा। मनाए लूंगी है मेरी माँ का जाया बीरा। तो बेबे रूसामनी तो चल जा, लेकिन रिश्तों को तोड़ना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, कभी बहन रूस जाती है, कभी भाई रूस जाता है, कभी वो मना लेते हैं, कभी वो मना लेते हैं। तो यूं कौन सा तरीका है? अक तारे पीछे मने दे दो, तारी माँ ने मैं ले जाऊंगी, तारा यूं मैं कर दूंगी। रूसा मनी चाल्स कह, लेकिन रिश्ते तोड़ना समाज के अंदर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। ये संदेश या तो अपने आप समझ लो अपनी जिम्मेवारी लेके, या सुन के समझ लो। और गलती मानने में कोई अर्जा नहीं है। किसी और ने कहो, कचहरिया में जाओ, कोर्टा में जाओ तो खुद आके गलती मान लो ना, क्या दिक्कत हो, कोई छोटे बाप का नहीं बनता इसमें। ठीक है, तो कोर्ट कचहरिया में जाओ, वहाँ क्या होता है, वहाँ भी गलती माननी पड़ती है। किसी ने बीच में लेके आओ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी गलती माननी होती है। तो बहनों, ये सामाजिक संदेश हैं। किताबा में ठा लो, किताबा में क्या है, मुंशी प्रेमचंद को सारा पढ़ लो, और किसी अगे ने पढ़ लो, किसी फणीश्वरनाथ रेणु ने पढ़ लो, क्योंकि पूरा आंचलिक लिखा उसने, पूरा गांव को उठाया, क्षेत्रीय लेखक हुए हैं। किसी को तो आप किसी एक लेखक को तो पढ़ के देख लो, थोड़ा सा तो पढ़ के देख लो, किताबों में पढ़ लो, बड़े बुजुर्गों में बैठ जाओ, उनकी लोकोक्तियां सुन लो जो व्यवहारिक रूप में लाई गई हैं। बड़े बुजुर्गों को के साथ बैठ के न सारी बातें सुन लो, तो जो बड़िया की कही गई हैं उन बातों ने अपना लो, सोच लो, कुछ तो लागू कर लो अपने आप पे। तो इन बातों ने मतलब ये बदला लेने की भावनाओं को छोड़ के और समाज में एक अपनी जो भी रीतियां चली हुई हैं उनके ऊपर चलो। और यही एक आज का संदेश भी था, और ये भावनात्मक संदेश था, और यही मेरी एक गुजारिश थी आपसे। ओके, नमस्कार, टेक केयर। मिलते हैं फिर किसी बात, किसी प्रसंग और किसी गीत, किसी लोकगीत और किसी भी ऐसे ही प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाटरवी को मिलकर नमस्कार।